आज झारखंड में कमल खिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ऑनलाइन बीजेपी के बूथ स्तर कार्यकर्ताओं का जोश हाई किया और इस मौके पर बीजेपी के झारखंड में कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय, पूर्व सांसद सुनील सिंह, मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता की मौजूदगी रही। पीएम मोदी ने ऑनलाइन संबोधन के साथ साथ कार्यकर्ताओं से खुलकर के बातचीत की। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पीएम ने झारखंड के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपका उत्साह देखकर मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्य में डबल इंजन की ही सरकार बनेगी। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का मानना है कि सबका साथ सबका विकास हो, मगर राज्य सरकार के असहयोग की वजह से जो अपेक्षित विकास होनी चाहिए थी वो अब तक नहीं हो पाई। लेकिन कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से उत्साह दिख रहा है उससे साफ है कि डबल इंजन की सरकार बनने में कोई रुकावट नहीं आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प को पूरा करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मेरा तो आपसे यही कहना है कि पूरी ताकत बूथ में लगाइए। मेरा बूथ सबसे मजबूत। पहले से ज्यादा वोट बीजेपी एनडीए के साथियों को मिलना चाहिए। पहले से ज्यादा बूथ में मतदान होना चाहिए। और मेरा तो आग्रह है, सुबह सुबह बूथ पर वोट होना चाहिए। और हम कार्यकर्ताओं को तो शाम को मतदान पूरा होने तक आखिरी व्यक्ति जब तक है, हमें सक्रिय रहना चाहिए। और मैं तो लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि हर बूथ पर लाखों मोदी बैठे हैं। मेरे लिए तो आप ही मोदी है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी के प्रति कांग्रेस और जेएमएम के बारे में पूछा। इसके अलावा पीएम मोदी ने जेएमएम सरकार पर आदिवासी जमीन की लूट कराने का आरोप लगाते हुए इसे बहुत बड़ी चिंता की बात बताया। झारखंड में भ्रष्टाचार और परिवारवादी पार्टी, सिर्फ परिवार, ये पार्टी फॉर द परिवार, बाय द परिवार, ऑफ द परिवार, ऐसी ही है परिवार। जेएमएम के परिवारवादियों ने कांग्रेस के शाही परिवार से ऐसी गंदी चीजें सीखी है कि जिसमें कुर्सी और खजाना, बस दो की चिंता रहती है। नागरिकों की उनको परवाह ही नहीं होती है। मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस गांधी परिवार आरक्षण का विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि जेएमएम को परिवार और भ्रष्टाचार की चिंता है, न कि जनता की। पीएम ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि दलित समाज बिखर जाए, ओबीसी समाज टूट जाए, तब इनकी मंशा पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब एक समय था जब पूरे देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सिर्फ कांग्रेस ही थी, क्योंकि नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक शाही परिवार के सभी लोग आरक्षण के घोर विरोधी रहे हैं। तब दलित समाज, ओबीसी समाज, आदिवासी समाज, छोटी छोटी अनेक जातियों में छितराया हुआ था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को बाबा साहब आम्बेडकर की बातें समझ में आने लगी। दलित समाज एसटी के रूप में, आदिवासी समाज एसटी के रूप में एकजुट हुआ। इसके कारण कांग्रेस को कई राज्यों में चुनौती मिलने लगी। लेकिन जेएमएम कांग्रेस के लोग सिर्फ वोट के लिए ही अनाप शनाप घोषणाएं करना, गाली गलौज करना, लोगों को बदनाम करना, लोगों को भड़काना, इसी काम में लगे हुए हैं।